स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो देखो इस वीडियो में हम क्लॉक पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसके हम दो वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट वीडियो में देखो हम टाइप्स ऑफ एंगल देखेंगे, उसके ऊपर एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि एंगल किस एंगल को क्या बोलते हैं, मतलब एक्यूट एंगल, राइट एंगल। कभी कभी ये वर्ड भी क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम टाइप्स ऑफ एंगल देखेंगे फर्स्ट। उसके बाद एंगल किस प्रकार से एंगल फाइंड किया जाता है, उसके दो मेथड देखेंगे, एक फॉर्मूला मेथड एंड दूसरा वाला देखेंगे हम डायरेक्ट मेथड, ठीक है। फॉर्मूला मेथड के बाद हम उसके ऊपर एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट मेथड देखेंगे, उसके ऊपर भी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करने का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो जाता है। और सेकेंड वीडियो में देखो हम यहाँ पे मिरर इमेज एंड वाटर इमेज हम देखेंगे, ठीक है। ये रियल इमेज रहती है क्लॉक की, तो वो क्लॉक की मिरर इमेज में कौन, देखो अगर यहाँ पे 9 बजे है, ठीक है, तो मिरर इमेज में 3 बजे है, ठीक है। यहाँ पे रियल इमेज में 9 बजे है, तो वाटर इमेज में यहाँ पे देखो कितने बजे है, यहाँ पे 9:30 बजते हैं, ठीक है, देखा जाएगा। तो ये किस प्रकार से निकाला जाता है, तो ये सब हम फॉर्मूले से नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मिरर इमेज उसका फॉर्मूला देखेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखो वाटर इमेज देखेंगे और उसके भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। और लास्ट में हम आपको प्रैक्टिस सेट की भी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट क्लॉक और टाइप्स ऑफ एंगल, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा देखो टाइप्स ऑफ एंगल एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। एक्यूट एंगल मीन्स देखो लेस देन 90, मतलब देखो 0 से लेके 89 तक, 0 से लेके 89 तक उसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। राइट एंगल मीन्स एग्जैक्टली 90 डिग्री का रहता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। उसके बाद देखो ऑब्ट्यूज एंगल, जो एंगल 90 से भी ज़्यादा, मतलब देखो 90 से भी ज़्यादा, यहाँ पे 90 से भी ज़्यादा और क्या दिखा है 180 से कम, 180 से कम, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो स्ट्रेट एंगल, जो एंगल 180 डिग्री का होता है, ठीक है, 180 डिग्री का होता है, उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, जो एंगल 180 से भी बड़ा होता है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। देखो आपको एक वीडियो बताऊंगा, आप वहाँ से भी अच्छे से सीख सकते हो। देखो यहाँ पे फुल रोटेशन है, जैसा ये हमारा यहाँ पे एंगल बढ़ जाता है, देखो यहाँ पे, तो ये हो चुका एक्यूट एंगल कहाँ पर 89 तक, ठीक है। उसके बाद देखो आप ही देखो, उसके बाद यहाँ पे 90 को राइट एंगल बन चुका, उसके बाद यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, तो ये सब एंगल के टाइप है, ठीक है। तो आपको अगर एक्यूट एंगल पूछा गया तो देखो यहाँ पे देखो ये 47 का एक्यूट एंगल, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दूसरा एंगल पूछा, बड़ा एंगल पूछा गया, तो आपको ये एंगल बताना पड़ेगा। 2 एंगल बनते हैं घड़ी में, कभी भी 2 एंगल बनते हैं, एक छोटा वाला भी रहता है और एक, मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। तो उसी को आपको अगर एक्यूट बोला है तो जो छोटा मिनट हैंड, मान लीजिए हावर हैंड है और ये मिनट हैंड है, तो ये दोनों के बीच में जो भी छोटा रहेगा उसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे, मतलब 90 के बीच में। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, या फिर फिलहाल यहाँ भी कंसेप्ट पूरी क्लियर हो चुकी है, ठीक है, एंगल की। देखो इसे मैं एक बार और घुमाता हूँ, आप ही देख लो, यहाँ पे 90 पे चेंज हो गया और उसके बाद दूसरा एंगल चालू हो गया, ठीक है। 180 पे यहाँ पे स्ट्रेट एंगल आ जाएगा, 180 पे, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद नया एंगल चालू हो गया फिर से। तो ये था एंगल का। उसके बाद देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल है और वीडियो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, फाइंड एंगल। एंगल किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है, तो सबसे फर्स्ट मेथड है देखो यहाँ पे फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड देखो क्या है फॉर्मूला, एंगल बिटवीन हावर एंड मिनट हैंड। एंगल बिटवीन कहाँ का, हावर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल रहता है वो दिया है यहाँ पे 11/2 मिनट्स माइनस 30 हावर, ठीक है, -30 हावर, ये फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखो। अगर आपको फॉर्मूला मेथड से एग्जांपल सॉल्व करने के हैं तो 11/2 मिनट्स माइनस 30 हावर्स। देखो ये फॉर्मूला मेथड में हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, डायरेक्ट मेथड इससे भी आसान है। एक बार डायरेक्ट मेथड आपको ग्राफ्स हो गई या फिर आपको
पूरे की पूरी समझ में आ गई तो आप डायरेक्ट मेथड से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे एक नोट भी दिखाए, देखो एंगल स्टार्ट फ्रॉम हावर हैंड, मतलब जो भी एंगल होता है वो हावर हैंड से शुरू होता है। आंसर निगेटिव, देखो फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें अगर आंसर निगेटिव आ गया, वैसे तो एंगल पॉजिटिव ही रहता है हमेशा, पर बाय देखो हमारे कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ ये पॉइंट, माइनस आ गया तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेने का, हावर हैंड टू मिनट हैंड। मान लो हमारा एक घड़ी यहाँ पे है हावर हैंड और मिनट हैंड यहाँ पे है, ठीक है। अगर हमारा माइनस आ गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज लेने का, हावर हैंड से, हमेशा हावर हैंड से ही एंगल शुरू करने का, हावर हैंड टू मिनट हैंड, ठीक है। तो माइनस एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये एंगल हमें आ गया अगर माइनस आ गया है, ठीक है। कभी भी एंगल माइनस में आ गया तो यहाँ पे 12 तक ही माइनस में आता है, इसके बाद फिर पॉजिटिव आता है, मतलब ये वाला डिस्टेंस। आप अगर मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब आपको ये जो भी कंसेप्ट में आपको बता रहा हूँ तब ये समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो निगेटिव आ गया तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा है, हमारा एंगल कैसा पकड़ने का, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पकड़ने का, हावर हैंड से शुरू करने का मिनट हैंड तक, ठीक है। ये हो गया निगेटिव का। पॉजिटिव आ गया तो देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव आ गया तो हावर हैंड से मिनट हैंड तक ये पॉजिटिव एंगल पकड़ने का, ठीक है। इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझ गए। ये खाली बेसिक था कि कौन सा एंगल कैसे पकड़ने का, अगर माइनस आ गया प्लस आ गया तो कौन सा एंगल होता है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। देखो यहाँ पे बाद में एक कंसेप्ट तो पूरी कवर ही हो जाती है क्योंकि एक ही फॉर्मूला है। तो चलो हम इसके ऊपर एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल, व्हाट एंगल इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस क्लॉक एट 3 o'clock, मतलब देखो घड़ी में 3 बजे है तो 3 बजे में कितना एंगल प्रोड्यूस होता है ये हमें बताने का है। तो 3 बज गए, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये 90 डिग्री का हो जाता है, सबको समझ में आ जाता है। पर अगर हमारे घड़ी में 3:05 हो या फिर 10 मिनट हो गए तब वो एंगल कितना रहता है वो भी निकालना आना चाहिए। तो ये भी बहुत इसी में फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुटअप करने हैं और उसे सिंप्लीफाई करने का है, आपको सीधा एंगल निकल के आ जाता है। तो 11/2 मिनट्स है यहाँ पे, तो घड़ी में कितने बजे हैं, 3 बजे है, मतलब यहाँ पे मिनट्स 00 है, तो यहाँ पे मिनट्स 0 और हावर कितने बजे हैं, 3 बजे है, तो यहाँ पे हावर की जगह पे 3 रखने का। तो इनका कैलकुलेशन करने के बाद ये टर्म 0 आ जाएगी और 30 × 3 यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये माइनस आया है, माइनस मीन्स हावर हैंड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, मिनट हैंड तक। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। समझ गए किस प्रकार से फॉर्मूला मेथड का यूज करके हमने इसका आंसर निकाला, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। इसी तरह से इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देखो व्हाट एंगल इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस क्लॉक एट 8 hours 50 minutes क्लॉक में 8 hours और 50 minutes। देखो 8 और 9 के बीच में है और ये 50 मिनट हो चुके हैं। तो अब इन दोनों में कौन सा एंगल हो जाएगा ये हमें निकालने का है, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड से हम निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूले में यहाँ पे मिनट्स 50 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है, 50 मिनट्स हो चुके हैं और यहाँ पे हावर की जगह पे 8 हावर यहाँ पे रख देने का। तो देखो इसे सिंप्लीफाई करने का, यहाँ पे 25 हो जाता है, ठीक है, 25 और यहाँ पे 240 हो जाएगा, ठीक है, 240। ये 25 × 11 क्या हो जाएगा, 275 हो जाएगा, माइनस 240, तो यहाँ पे 35 डिग्री। ये क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए हावर हैंड से मिनट हैंड तक ये आ गया डिग्री हमारा, ये एंगल आ गया 35 का, ठीक है। पॉजिटिव आंसर आया है मीन्स क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज हावर हैंड से शुरू करने का मिनट हैंड तक। तो ये 35 डिग्री आ गया, 35 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में है। समझ गए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 2 भी हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता दो, बहुत ही आसान वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 हो चुका है और मुझे लगता है इतने ही क्वेश्चन सफिशियंट है सॉल्व करने में। देखो आप कौन सा भी क्लॉक में कौन सा भी टाइम ले लो, 4:25 ले लो
यहाँ पे खाली आपको मिनट्स और यहाँ पे हावर्स डालने हैं, तो आपको एंगल निकल के आ जाएगा। मुझे नहीं लगता आप इसके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए। तो ये हो चुकी फॉर्मूला मेथड। अब हम डायरेक्ट मेथड देखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो ये घड़ी जो है मैं यहाँ पे लेता हूँ फर्स्ट वाली। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड। देखो मिनट हैंड, यहाँ पे मिनट हैंड है, ठीक है, 12 बजे। ये पूरा मिनट हैंड यहाँ से लेके फिर वही पोजीशन पे आया, तो वो कितना घुमा, 360 घुमा, ठीक है, 360 घुमा। और इसमें पार्ट कितने होते हैं, पार्ट ये 12 से लेके 1 के बीच में 5 पार्ट्स है, ठीक है। हम बोलते हैं ना 5 मिनट्स, टोटल 60 मिनट रहते हैं, मतलब 60 पार्ट है। टोटल पार्ट कितने, 60 है। तो देखो यहाँ पे 60 मिनट में वो 360 डिग्री कवर करता है। तो 360 डिवाइडेड बाय अगर 60 किया तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री। देखो मिनट हैंड 12 से लेके यहाँ पे 1 मिनट आगे चला तो वो कितना डिग्री चलता है, 6 डिग्री चलता है। समझ गए, 6 डिग्री चलता है। ये 6 डिग्री, ये हो चुका 12 डिग्री, ये 18, ये 24 और ये 30। तो इस प्रकार से 5 मिनट में वह 30 डिग्री चलता है। समझ गए, 1 मिनट में 6 डिग्री। तो ये खाली आपको यही ध्यान में रखने का है कि 1 मिनट में वह 6 डिग्री चलता है। अब उसी प्रकार से मिनट हैंड का हो गया। हावर हैंड का देखो, हावर हैंड 1 हावर में 30 डिग्री चलता है। अगर 12 पे हावर हैंड है, बाद में वो 1 बजे पे आया, तो देखो इसने एक पार्ट मीन्स 6 डिग्री का है, तो यहाँ पे टोटल उसने 1 हावर में 30 डिग्री कंप्लीट किया, ठीक है। 1 हावर में 30 डिग्री कंप्लीट किया, 1 हावर में 30 डिग्री कंप्लीट किया। तो 1 हावर में मिनट कितने रहते हैं, 60 मिनट रहते हैं, ठीक है। तो 60 मिनट में उसने 30 डिग्री कंप्लीट किया है, ठीक है। तो 30 डिवाइडेड बाय अगर हम 60 किया तो हमें यहाँ पे 1 मिनट पे हावर हैंड आधा डिग्री 0.5 डिग्री चलता है। देखो हावर हैंड यहाँ पे है, ठीक है, या फिर देखो हावर हैंड 3 पे है और घड़ी में 3 बज यहाँ पे मिनट हैंड है। मिनट हैंड 1 मिनट आगे चला तो ये हावर हैंड आधा डिग्री से आगे चलता है, ठीक है। मिनट हैंड 1 मिनट से आधा आगे चला तो ये हावर हैंड भी आधा डिग्री से आगे जाता है, कुछ ना कुछ तो आगे जाएगा ही ना। वैसे देखो अगर मिनट हैंड 10 मिनट आगे चला तो ये हावर हैंड 5 डिग्री से आगे जाएगा। कितना डिग्री से, 5 डिग्री से। समझ रहे हो, बस इतनी ही बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने का है। अगर मिनट हैंड 1 मिनट चलता है तो 6 डिग्री चलता है और हावर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है। समझ रहे हो, यही कंसेप्ट लगाने का है आपको, और इसी के ऊपर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो व्हाट एंगल इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस क्लॉक एट 3 o'clock। वही ऊपर के ही दोनों एग्जाम्पल लिए हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉर्मूलास यूज किए, सॉल्व किए थे, और यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखो 3 बजे हैं, 3 बजे, इन दोनों में कितने पार्ट्स हैं, इन दोनों में कितने पार्ट्स हैं। देखो यहाँ पे 5 5 5 मतलब यहाँ पे 15 पार्ट्स है, और एक पार्ट्स की कीमत कितनी है, 6 है। तो 15 इंटू 6 किया तो यहाँ पे 90 डिग्री आ जाता है, ठीक है। या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे 5 पार्ट्स की कीमत है 30, एंगल होता है 30, तो ये 30, ये 30 और ये 30, 90 डिग्री हो चुका। ये बस इतना आसानी से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा हार्ड है। 8:50 हुआ था, ठीक है, 8:50 हुआ था। तो देखो 8 बज के, तो फर्स्ट काटा एज्यूम करने का 8 बजे और सेकेंड काटा एज्यूम करने का 50। दोनों में कितना पार्ट्स कितने हैं, देखो ये 5 और ये 5 10 पार्ट्स है, ठीक है। पार्ट्स कितने हैं, 10 पार्ट्स है। एक पार्ट की कीमत कितनी है, 6 डिग्री है। तो टोटल कितना हो चुका, 60 डिग्री हो चुका, ठीक है। टोटल कितना हो, 60 डिग्री हो चुका। 8:50 हुआ है। देखो अब ये मिनट हैंड कहाँ पे है, 50 मिनट्स पे है, ठीक है, बराबर 50 मिनट्स पे है। देखो जब 12 पे था, ये मिनट हैंड जब 12 पे था तो ये हावर हैंड सीधा 8 पे था, सीधा 8 पे था, मतलब यहाँ पे था, ठीक है। ये 12:01 आगे चला तो ये हावर हैंड थोड़ा सा इधर आधा डिग्री से आ गया,
ठीक है, आधा डिग्री से आगे। वो अगर मान लीजिए वो 10 मिनट हैंड यहाँ पे, तो वो 5 डिग्री से आगे चला, हावर हैंड 5 डिग्री से आगे चला, ठीक है, 10 पे आता है तो 1 मिनट पे हावर हैंड आधा डिग्री आगे जाता है, ठीक है, आधा डिग्री, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे वो 50 मिनट हैंड चला है, कितना 50 मिनट्स, तो हावर हैंड आगे कितना जाएगा, आगे कितना जाएगा 50 से, मतलब देखो 1 मिनट के लिए आधा डिग्री जाता है, ठीक है, तो 50 मिनट्स के लिए कितना जाएगा, 50 मिनट्स के लिए 50 से सीधा डिवाइड बाय 2 करने का, तो 25 डिग्री वो क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो, और यहाँ पे माइनस होगा क्या प्लस होगा, 50 डिग्री जो हमने अभी निकाला 50 डिग्री आगे जाएगा। देखो अगर मिनट हैंड के पीछे अगर हावर हैंड रहेगा, मिनट हैंड के पीछे अगर हावर हैंड रहेगा तो 60 में से यहाँ पे 25 माइनस करने का, तो यहाँ पे 35 आ जाता है। तो इन दोनों में एंगल क्या हो चुका, 35। देखो अब हम कितने स्पीड में निकाल सकते हैं, देखो 8:50 हुआ है, 10 पार्ट है इसलिए यहाँ पे 60 डिग्री हो चुका। अब मिनट हैंड कितना चला है, 50 मिनट चला है, तो इसमें से 25 माइनस करने का, आंसर आ गया 35 डिग्री। तो इन दोनों में 35 डिग्री हो जाएगा। ये माइनस कब करने का, जब मिनट हैंड यहाँ पे आगे होता है, हावर हैंड से आगे होता है, तब माइनस करने का। अगर मान लो मिनट हैंड यहाँ पे है, पीछे है, तो प्लस करने का। उसके ऊपर भी एग्जाम्पल देखेंगे। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2:20 हुए हैं, 2:20 पे, तो ये 2 बजे एज्यूम करने का, हमारा काटा यहाँ पे रहेगा हावर हैंड और मिनट हैंड यहाँ पे रहेगा। दोनों में पार्ट कितने हैं, 10 पार्ट है, ठीक है, तो ये 30 डिग्री का रहता है, ये 30 डिग्री का, टोटल 60 डिग्री हो चुका, ठीक है। अब मिनट हैंड कितना चला है, 20 चला है, मतलब उससे आधा करने का 10, ठीक है, 10 किया। अब देखो यहाँ पे हावर हैंड कहाँ पे है, हावर हैंड पीछे है, मिनट हैंड से भी पीछे है, मिनट हैंड के पीछे है, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 50 डिग्री आ जाएगा। देखो इसका ऑप्शन नंबर 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। समझ गए, इतना आसान होता है डायरेक्ट मेथड। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो 8:15 हुआ है, यहाँ पे देखो 8 बज के, मतलब हाँ ये 8 और ये 15, टोटल कितने पार्ट है इसमें, ठीक है, 5 मिनट्स का एक पार्ट कंसिडर करते हैं, 1 2 3 5 और 4, 1 2 3 5 एंड 4 है, 4, एक कितने का रहता है, 30 डिग्री का रहता है, यहाँ 30 30 60 70 80 90, ठीक है, टोटल कितना हुआ 150 डिग्री हो चुका, ठीक है। ये टोटल 150 डिग्री हो चुका है इसमें। एक बार फिर से करते हैं, यहाँ पे है और यहाँ पे है, टोटल इसमें 5 पार्ट है, तो ये 150 डिग्री हो चुका टोटल एंगल। अब देखो मिनट हैंड कितना चला है, मिनट हैंड कितना चला है, यहाँ से ये कि यहाँ तक 15 मिनट चला है, ठीक है, 15 मिनट चला है, तो 15 से डिवाइडेड बाय 2, 7.5 यहाँ पे 7.5। अब ये प्लस करने का है क्या माइनस करने का है, हावर हैंड क्या है, मिनट हैंड से आगे है, हावर हैंड क्या है, मिनट हैंड से आगे है, तो यहाँ पे प्लस करने का। अगर हावर हैंड मिनट हैंड के पीछे रहेगा तो माइनस करने का। यहाँ पे क्या है, हावर हैंड आगे है मिनट हैंड से भी, तो यहाँ पे प्लस करने का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 157.5 आ जाएगा, ठीक है, 157.5 ऑप्शन में है क्या, 157.5 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, समझ गए 157.5। अगर आप यही अगर फॉर्मूले से निकालते हो तो आपको ये एंगल आ जाएगा, ठीक है, 150। हमने कौन सा निकाला, ये एंगल निकाला। अगर फॉर्मूले से अगर प्लस आया, ठीक है, प्लस आया तो क्लॉक वाइज से होता है, हावर हैंड से लेके मिनट हैंड तक होता है, ठीक है, प्लस आया। अगर माइनस आया तो हावर हैंड से मिनट हैंड तक, ये वाला हो जाएगा। अगर बाय चांस फॉर्मूला मेथड से ये बड़ा वाला आ गया, प्लस में आया है, तो मान लेने का यहाँ पे हावर हैंड से लेके मिनट हैंड तक होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर माइनस आ गया तो ये वाला एंगल होता है, ऐसा समझने का। मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं। तो देखो दोनों मेथड से आपको बताया सिखाया मैंने, और यहाँ पे फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, एंगल निकालने का, हाउ टू फाइंड एंगल,
ठीक है। और ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्यूट एंगल निकालो, राइट एंगल निकालो, ठीक है, या फिर स्ट्रेट या फिर रिफ्लेक्स एंगल निकालो। तो ये सब कुछ मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने का। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिरर इमेज, क्लॉक का ही मिरर इमेज एंड वाटर इमेज किस प्रकार से निकालते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।